शांत गांव के किनारे एक बहुत बड़ी और गहरी झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछलियां भी दिखाई देती थी। उस झील में सैकड़ों मछलियां रहती थी, लेकिन उनमें से दो मछलियां सबसे अलग थी। एक का नाम था नीरा और दूसरी का नाम था मीरा। दोनों बचपन से साथ थीं। वे साथ तैरती, साथ खाना ढूंढती और दिन भर झील के अलग अलग कोनों में घूमती रहती। झील की सभी जीव उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक सुबह सूरज की किरणें पानी में उतर रही थीं। मीरा और मीरा कमल के पत्तों के नीचे आराम कर रही थीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी? मीरा हंस पड़ी। तुम भी कैसी बातें करती हो? हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई हमें अलग कर दे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, पूरी झील छान मारूंगी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। झील के किनारे रहने वाले कछुए, मेंढक और केकड़ी भी उन्हें देखकर खुश होते थे। लेकिन उसी गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रघु था। रघु पहले खुशहाल था, लेकिन लगातार खराब फसलों और बीमारी के कारण उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। साहूकार रोज उसके घर आता और पैसे मांगता। एक दिन साहूकार गुस्से में बोला, रघु, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर छीन लूंगा। रघु परेशान हो गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात वो देर तक जागता रहा। मैं क्या करूं? वो बड़बड़ाया। आखिर उसने फैसला किया कि वो झील में जाकर मछलियां पकड़ेगा और उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटाएगा। अगली सुबह वो जाल लेकर झील पहुंचा। झील के अंदर मीरा और मीरा हमेशा की तरह बातें कर रही थी। आज पानी कुछ अजीब लग रहा है, मीरा ने कहा। हाँ, मुझे भी कुछ खतरा महसूस हो रहा है, मीरा बोली। तभी ऊपर से एक बड़ा जाल पानी में गिरा। सारी मछलियां घबरा गईं। भागो, किसी ने चिल्लाया। मीरा और मीरा तेजी से तैरने लगी, लेकिन जाल बहुत बड़ा था। अचानक मीरा उसमें फंस गई। मीरा, बचाओ, उसने चीख कर कहा। मीरा ने पूरी ताकत लगाकर उसे छुड़ाने की कोशिश की। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन जाल ऊपर उठने लगा। मीरा रोने लगी। मीरा, मुझे मत भूलना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही पल में मीरा झील से बाहर चली गई। मीरा अकेली रह गई। उस दिन पहली बार झील में सन्नाटा छा गया। रघु मीरा को बाजार ले गया और बेच दिया। उसे कुछ पैसे मिले, लेकिन उसके दिल में अजीब सा दर्द था। उसे बार बार मीरा की तड़पती आंखें याद आ रही थी। इधर झील में मीरा उदास रहने लगी। वो हर दिन उसी जगह जाकर बैठती जहाँ से उसकी दोस्त उससे बिछड़ी। राहुल ने नया स्कूल ज्वाइन किया था, जिससे वहाँ एक छोटा सा पिल्ला भी दिखता रहे। नया वातावरण, नए चेहरे और मन में थोड़ी घबराहट। उसे उम्मीद थी कि ये स्कूल उसके जीवन की एक नई शुरुआत बनेगा, लेकिन ये शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। स्कूल के दूसरे ही दिन जब कक्षा शुरू हुई, अचानक कक्षा में सन्नाटा छा गया। ब्लैक बोर्ड पर किसी ने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बना दी थी। उस तस्वीर में एक आदमी बना था। खोखली आंखें, टेढ़ी मुस्कान और चेहरा इतना भयावह कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। उसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, हेल्प मी। जैसे ही अध्यापिका कक्षा में आई, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राहुल, ये सब तुमने किया है ना? राहुल घबरा गया, कांपती आवाज में बोला, मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो कल ही स्कूल में आया हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन अध्यापिका को केवल गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने डांटते हुए कहा, ज्यादा जवाब मत दो, अपनी सीट पर जाकर बैठो। पूरी कक्षा हंसने लगी। राहुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। उसका दिल बहुत भारी हो गया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अगर मैंने ये चित्र नहीं बनाया तो मेरे नाम से ये किसने बनाया? घंटी बजते ही सभी बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए, लेकिन राहुल अपनी सीट पर ही बैठा रहा। उसका मन बहुत बेचैन था। थोड़ी देर बाद वो उठा और स्कूल की गैलरी की ओर चला गया, ताकि अकेले में थोड़ा सुकून मिल सके। अचानक एक कुत्ता बहुत तेजी से उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। राहुल डर के मारे ठिठक गया। तभी उसके दो दोस्त दौड़ते हुए आए और बोले, राहुल, दूर रहो, एक कुत्ते ने एक टीचर को काट लिया है, शायद वो इसी तरफ भागा है। राहुल ने घबराकर पूछा, कौन सी टीचर? दोस्त ने कहा, वही जो सुबह तुम्हें ड्राइंग के लिए डांट रही थी। ये सुनते ही राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा।